चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्ते चरित्राय स्वाश्रितानांश्च पालिने जीव दुखे सदा आर्ताय नाम प्रेम दायिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे साईं गोसाई करी चरणा वंदन जहाँ है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण आददान तृणं दन्तै इदं याची पुनः पुनः श्रीमद्रूपो पदाम्बोजौ दूरीस्यां जन्मनि जन्मनि। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शास्त्रीय साधु संघ परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा रचित हम इस प्रबंध को श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार परम गुरुदेव ने श्री चैतन्य चरितामृत के
वचनों के द्वारा स्थापित किया कि कैसे इस असाधु जगत में साधु का मिलना अत्यधिक दुर्लभ होने पर भी जो ऐसे वाले साधक हैं जो निष्कपट हैं, साधु संग की महिमा को अनुभव करते हैं, साधु संग के लिए वास्तविक रूप में प्रार्थी हैं, उनके लिए यह सुदुर्लभ वस्तु भी सुलभ हो जाती है। इसीलिए भगवान ऐसे भक्तों की जो हृदय की कामना, ऐसे भक्तों के हृदय की कामना को देख सुन करके क्या करते हैं? ऐसे भक्तों के हृदय की कामना को देख सुन करके कभी तो स्वयं इस जगत में आकर के प्रकटित हो जाते हैं और कभी अपने निज जनों को प्रेरित करते हैं। उसी के अंतर्गत कह रहे हैं कि कभी स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इस जगत में आ जाते और कभी मेरे गुरुपाद पद्म शिला प्रभुपाद जी के रूप में अपने निज जन को इस जगत में प्रेरित कर देते हैं। कभी फिर अपने निज जनों के भी, प्रभुपाद जी के भी साथ में अपने और बहुत सारे परिकरों को प्रेरित कर देते हैं, जिससे इस जगत में जो व्यक्ति साधु संग के योग्य है, साधु संग के लिए कामना करता है, उसके निकट में भेज देते, प्रेरित कर देते हैं उनको। इसीलिए चैतन्य चरितामृत के वचनों को उठाया। पहले एक प्यार उठाया जो श्री प्रेम विवर्त नामक ग्रंथ का श्री जगदानंद पंडित ने लिखा। उस प्रेम विवर्त नामक ग्रंथ में साधु पावा कष्ट बड़ो जीवे रे जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आइला नदिया। अर्थात इस असाधु जगत में जहाँ पर साधु नाम मात्र के लिए भी मिलना बहुत बार कठिन होता है, असाधु जगत में यहाँ पर जीवों को बहुत असुविधा, उनको साधु संग मिलता ही नहीं। इसीलिए स्वयं ही कृष्ण भगवान वो साधु के रूप में इस जगत में अवतरित हो जाते हैं। इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार, उसको कहते हैं ये भक्त अवतार। भक्त के रूप में ही उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। किस लिए? जगत के लोगों को साधु संग प्रदान करने के लिए। साधु
गुरु रूपे कृष्ण आइल नदिया। चैतन्य चरितामृत से बतलाया, श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद, जहार प्रकाशे सर्व जगत आनंद। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु वो इस जगत में जब प्रकटित हुए, उससे अनेक जो ऐसे वाले व्यक्ति जो साधु संग के उपयुक्त थे, साधु संग की कामना करते थे, साधु संग के लिए प्रार्थी थे, उनका हृदय आनंद से भर उठा। दुई भाई हृदय श्याली अंधकार, दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। उन दोनों भाइयों ने क्या किया? समस्त प्राणी जो भी उनके संपर्क में आया अथवा जिन पर भी उन्होंने कृपा कर दी, उनके हृदय के भीतर में जो अंधकार था उसको दूर कर दिया। जो इस जगत का सूर्य वो जब प्रकटित होता है तो वो क्या करता है? हमारे जो बाहरी नेत्र हैं, इनको वो देखने की एक विशेष क्षमता दे देता है, किंतु हमारे हृदय के भीतर में जो अनेक प्रकार की जो अंधता है, अंधेरा है जो मन के भीतर में, जिसके कारण हम उस मन के द्वारा अच्छी वस्तुओं को, खराब वस्तुओं को देख नहीं पाते, अंतर नहीं कर पाते, वो अंतर हृदय वाले अंधकार को उन्होंने दूर किया। जगत वाला सूर्य उदित होने पर भी क्या अंधा व्यक्ति देख पाता है? सूर्य उदित हुआ, इसका अर्थ क्या है? जो सबको दिखलाई देगा? सबको तो दिखाई देता नहीं, जिसके आंखें हैं उसको दिखाई देगा। सूर्य के उदित होने से भी पूरा काम नहीं बनता। दूसरा जो व्यक्ति, उसका आंख भी जो है वो काम करने वाला होना चाहिए। दोनों वस्तुएं जब मिलती हैं, ये बात सत्य है कि जब तक सूर्य उदित नहीं होता, मेरी आंखों के होने पर भी इसके सामने क्या रहता है? अंधकार। उस समय अंधा व्यक्ति और मैं एक समान। जब तक जैसे घनघोर रात्रि हो गई और अमावस्या की रात्रि है, उस समय मेरे लिए वो रात्रि और अंधे व्यक्ति के लिए भी वो रात्रि। हम दोनों में कोई उस समय अंतर रहता है? नहीं रहता। किंतु जैसे ही सूर्य उदित होते हैं तब अंतर पड़ जाता है। मेरे पास नेत्र हैं, दूसरे व्यक्ति के पास नेत्र नहीं है। मेरे नेत्र होने के कारण मुझे दिखलाई देने लगता है, और जिसके नेत्र नहीं है उसको नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार से अब जब भगवान स्वयं अथवा उनका कोई निज जन इस जगत में अपना प्रकाश करता है, उसके इस जगत में प्रकाशित होने से पहले मैं हूं या फिर कोई इस जगत का प्राणी हो, सभी एक समान। किंतु जैसे ही वो उदित हुए, उसके द्वारा ऐसे वाला व्यक्ति जिसका पहले से कुछ क्षमता है, योग्यता है, उसको तो क्या हो जाता है? हृदय का अंधकार दूर होना प्रारंभ होता और उसमें
भीतर का जो आत्म वस्तु, परमात्म वस्तु, सेवा का जो परिपाटी और जो शुद्ध चित्त, वो सब प्रकटित हो उठता। किंतु बहुत सारे लोगों को भगवान के प्रकट होने पर भी, भगवान के निज जनों के द्वारा अपना प्रकाश करने पर भी वो उस वस्तु को धारण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका क्या है, अभी योग्यता का अभाव है, उनके पास में वैसे वाला अभी क्षमता नहीं है। तो इसीलिए जब गुरुपाद पद्म प्रकटित होते हैं, तब जो कोई व्यक्ति उनको समझ लेगा, उनका लाभ उठा लेगा, उनके प्रकाश में प्रकाशित हो उठेगा, उज्जवल हो उठेगा, ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको उसका स्तर बहुत अलग, और जिसका स्तर कुछ इस प्रकार का कि जैसे पहले नेत्र हैं पड़े, तब उसके लिए अलग। इसीलिए जब बालक पढ़ने के लिए जाता अध्यापक के पास में, सभी अध्यापक तो एक ही वस्तु पढ़ाता है, किंतु सभी लोग उसको धारण क्यों नहीं कर पाते एक समान स्तर पर? क्योंकि सबका भिन्न भिन्न अपना योग्यता है। अध्यापक के निरपेक्ष रूप में सब कुछ देने पर भी, सूर्य के निरपेक्ष रूप में पूरा का पूरा प्रकाश देने पर भी, ताप देने पर भी, गुरु के अथवा भगवान के प्रकटित होकर अपनी पूर्ण कृपा देने पर भी, उसको जो धारण करने वाला रेसिपिएंट जो व्यक्ति है, वो कितना कर पाता है, उसकी भी कुछ अपनी योग्यता वहां पर काउंट करती है। तो इसीलिए यहाँ पर बतलाया कि दुई भाई हृदय श्याली अंधकार, दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। वो प्रकटित होकर के क्या करते हैं? गुरुपाद पद्म अथवा महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रकटित होकर एक व्यक्ति का दो वस्तुओं के साथ में साक्षात्कार कराते हैं। एक अपने साथ अपना साक्षात्कार कराते उसको, मेरे को देखो मैं कैसा हूं। दूसरा उसको दिखलाते कि देखो ये ग्रंथ भागवत जो है ये कैसा है। जैसे सूर्य उदित हुए तो वो हमारे को किसका साक्षात्कार कराते हैं? एक अपना, सूर्य के उदित होने पर ही हम सूर्य को देख पाते हैं, एक अपना साक्षात्कार कराते हैं। और दूसरा क्या कराते हैं? मेरे को स्वयं को देखने की भी और जगत की समस्त वस्तुओं को देखने की भी क्षमता दे देते हैं। उसके साथ मेरे साथ ही साक्षात्कार कराते हैं, और मेरे को जगत की समस्त वस्तुओं के साथ भी साक्षात्कार कराते हैं। सूर्य उदित हुए मैं सूर्य को देख पाया, सूर्य उदित हुए मैं अपने अंग प्रत्यंग, अपने वस्त्रों का रंग, अपने कमरे के पेंट को, समस्त वस्तुओं को देख पाता हूँ। तो मैंने सूर्य के उदित होने से सूर्य का साक्षात्कार किया, अपना साक्षात्कार किया, जगत की समस्त वस्तुओं का साक्षात्कार किया। इसी प्रकार से भगवान के अथवा उनके किसी निज जन के प्रकटित होने पर वो मुझे क्या कराते हैं? अपना साक्षात्कार कराते हैं। फिर मेरे को मेरा साक्षात्कार कराते हैं, आत्म वस्तु के साथ में मेरा परिचय कराते हैं। और फिर समस्त जगत के जितने समस्त प्राणी अथवा प्रकृति अथवा काल अथवा इस कर्म चक्र, इन सब वस्तुओं का साक्षात्कार कराते हैं। तो इसी को क्या कह रहे हैं? दुई भाई हृदय श्याली अंधकार, हृदय के भीतर में जो अंधकार, उस अंधकार को वो दूर करते हैं।
उसके द्वारा एक व्यक्ति क्या कर पाता है, उनको देख पाता, अर्थात गुरु को उनको देख पाता है उस अंधकार के भीतर वाले अंधकार के दूर होने पर। गुरु को देख पाता, साथ साथ में अपने को देख पाता और साथ ही साथ में अन्य समस्त वस्तुओं को देख पाता है, साक्षात्कार उसका हो जाता है। एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। तो अब ये जो जीव है ये भली प्रकार से देख पाता है कि ये जो भागवत शास्त्र है ये तो अपूर्व है, ये अनंत प्रकार के मंगलों की खान है, इसमें तो संपूर्ण प्रभु, उनके परिकर, उनका धाम, उनका नाम, उनकी सृष्टि, उनके समस्त प्राणी, उसमें सारा का सारा वस्तु जो है एक ही स्थान पर पूर्ण रूप में प्रकटित है वहां पर तो। और ये भागवत ये बड़ा रसमय वस्तु है, बड़ा शिक्षाप्रद है, जीवन के हर पद में मेरे को गाइड करने वाला है, समस्त प्राणियों के कर्तव्य का निर्णय करने वाला है। इससे सरल, इससे बड़ी वस्तु और कोई हो नहीं सकती। इस प्रकार का क्या हो जाता है, गुरु अपने शिष्य को उस भागवत के साथ में इस प्रकार से उसका संपर्क कराता जाता है जिससे कि एक व्यक्ति के हृदय में उस भागवत रूपी जो एक महामूल्यवान संपत्ति है, उसके मोती, उसके हीरे जवाहरात देखने का, चुनने का, उसके द्वारा लाभान्वित होने का सारा सौभाग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से उसका भागवत के जो अमूल्य धन संपत्ति जो उसमें है उसके साथ उसका साक्षात्कार करा देता है कि देखो इसमें कौन कौन से रत्न और किस किस रूप में वहां पर विराजित हैं। ये रत्नों की खान है श्रीमद् भागवत। इसके द्वारा तुम्हारा इस जगत का जीवन, पर जगत का जीवन, जन्म जन्मांतर तुम्हारे किस प्रकार से धनी हो उठेंगे, उस सारी वस्तु का अपने जो आश्रित व्यक्ति को वो उसका साक्षात्कार कराते हैं, उसको देखने की योग्यता, उसके मूल्य को समझने का विचार, उसको पालन करने के लिए उसमें प्रेरणा और उस वस्तु को संजो करके रखने की एक क्रमशः उसको योग्यता प्रदान करते हैं। इस सारी वस्तु का नाम क्या है कि वो उसको भागवत शास्त्र के साक्षात्कार कराते हैं। जो शिष्य है वो कोई एक निर्जीव वस्तु नहीं है, वो कोई मिट्टी नहीं है जो उसमें पानी डाला और कुम्हार की तरह उसको जो आकार देना वो दे दिया। गुरु शिष्य के साथ में ऐसे वाला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शिष्य जो है वो केवल मात्र मिट्टी का निर्जीव कोई एक वो नहीं है, ढेला, मिट्टी का ढेला नहीं है। मैं मिट्टी का ढेला नहीं हूं, आप लोग मिट्टी के ढेले नहीं हैं। शरीर मेरा मिट्टी का ढेला जैसा हो सकता, उसके भीतर में मैं चेतन वस्तु हूं। उस चेतन का अपना भी जो है एक आकार जो है उसका, उसको प्रकटित करना है, ना कि उस आकार को बनाना है। गुरु बनाता नहीं है उसके आकार को, वो पहले से है, भगवान के द्वारा बना हुआ। उसको केवल कैसे प्रकटित करें
गुरु उसको उस वस्तु में सहायता करता है। जैसे बालक की धारण करने की क्षमता अपनी होती है, गुरु केवल उसको सुना करके, समझा करके, पुनः पुनः रटवा करके, उससे सुन करके उसको उस वस्तु को करवाते हैं जो उसकी अपनी करने की क्षमता है। तो इस प्रकार से पहले क्या करते हैं, उसको भागवत की कथा श्रवण कराते हैं, भगवान के वचन बतलाते हैं। भागवत इतना बड़ा अमूल्य वस्तु है, उसको इस प्रकार से ट्रेन करते हैं जिससे कि वो फिर प्राणवान हो उठता है सुनते सुनते। और साथ ही साथ में फिर क्या करते हैं, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, कि उस श्रीमद् भागवत में जो भक्ति रस जो है वो भागवत रस, भक्ति रस उसमें किस प्रकार से भरा पड़ा है, और देखो कैसे उसको पान करते हैं हम, कैसे हम उसका आस्वादन करते हैं, कैसे हम उसके अनुरूप सारा अपना जीवन चलाते हैं, कैसे उसके ऊपर हमारा दृढ़ आस्था है। हम वास्तविक रूप में कौन है, हम भागवत के आश्रय ग्रहण करने वाले हैं, वो भागवत का रस हम पान करने वाले हैं। मैंने जो पान किया उसका तुम देखो मेरे को क्या फल मिला है। जैसे नारद ऋषि ने सुनाया व्यास जी को कि देखो मैंने भगवान के वचनों को पान किया, श्रवण किया, हृदय में धारण किया, उसके द्वारा मेरा क्या हुआ, उन्होंने मुझे उपदेश किया कि तुम क्या करो, अब सब समय मेरे नामों का कीर्तन करो। ये करते करते तुम्हारा क्या हो जाएगा, समय आने पर जो पंच भौतिक देह है ये तुम्हारी पात हो जाएगी और तुम्हारा जो नित्य अत्यंत सुंदर जो स्वरूप वो प्रकटित हो जाएगा, तुम्हें पता भी चलेगा नहीं। और वही हुआ। अब मैं तुम्हारे सामने पार्षद देह के रूप में उपस्थित हूँ। ये मेरी पंच भौतिक देह नहीं है, मैं अब कभी मरता नहीं हूँ, मेरी आयु छोटी या बड़ी नहीं होती, मेरे को कभी भी कोई दुख अथवा इस जगत का सुख स्पर्श नहीं कर पाता, मैं जगत की किसी वस्तु के द्वारा मोहित नहीं होता, मेरे को अब भगवान और उनके परिकरों के अतिरिक्त कोई भी वस्तु लोभनीय नहीं लगती, मेरा चित्त सब समय के लिए परम शांत रहता है, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं कि भागवत भक्त, ये हैं भागवत के भक्त, भागवत का आश्रय लेने वाले, भागवत के अनुरूप चलने वाले। इससे क्या हो गया, वो उनका वो है भक्ति रस पात्र। इसलिए उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनकी वाणी, वो सब कुछ कैसी वाली होती है, इस जगत की समस्त वस्तुओं से संपूर्ण परे की। तो वो अपना दर्शन कराते हैं, उस रूप में साक्षात्कार कराते हैं। ये देखो भागवत रस पान करने पर किस प्रकार का अवस्था होता है। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी अपने एक कीर्तन में लिख करके रख दिया, भक्ति विनोद परमाण, मैं प्रमाण हूँ। यदि मेरे ऊपर विश्वास होता तो कह रहे मैं प्रमाण हूँ, मेरा नाम क्या है, कमल मंजरी नाम, मेरा जो नित्य स्वरूप है वो प्रकटित हो उठा है, मेरे को मेरा नाम, मेरी सेवा, मेरी आयु 12.5 वर्ष वयस, मेरी 12.5 वर्ष आयु है और वो नित्य वही की वही रहती है। उस सारी बात को बोल करके अपना परिचय प्रदान करके क्या कह रहे हैं, भक्ति विनोद परमाणु, मैं प्रमाण हूँ इस वस्तु का कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस वस्तु को दान किया है, जिस वस्तु के विषय में बतलाया है, उसको यदि उनके जो निज जन रूप गोस्वामी इत्यादि ने जो पद्धति बतलाई है, उसको यदि तुम ठीक से पालन करो तो ये वस्तु तुम्हारे समक्ष है, भक्ति विनोद प्रमाण। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं कि एक तो वो क्या करते हैं, भागवत शास्त्र के साथ में
और दूसरा भागवत भक्त मैं तुम्हारे सामने हूँ, इस प्रकार से अपने आप को साक्षात्कार कराते हैं। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस अपने आश्रित जन को, अपने शिष्य को, अपने भक्त को, वो क्या करते हैं? इस दो प्रकार से दुई भागवत द्वारा, एक अपने जो है पर्सनल संग के द्वारा, और दूसरा ग्रंथ भागवत को पढ़ने की, समझने की, उसमें रुचि, उसमें योग्यता, उसमें प्रेरणा प्रदान करके उसमें क्या करते हैं? भक्ति रस का संचार करते हैं। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस। इस प्रकार से भक्ति रस गुरु शिष्य के हृदय में कान के माध्यम से बुद्धि में उसकी इस वस्तु को प्रदान करते हैं। तार हृदय तार प्रेमे हाय वश। और फिर जब देखते हैं कि ये भली प्रकार से इस रस का पान कर रहा है, उसको धारण करने के लिए चेष्टान्वित है, और उसको पान करके ये परम आनंदित हो रहा है, ये देख करके गुरु वो भी क्या करते हैं? परम आनंदित हो जाते हैं और इस अपने शिष्य के वश में आ जाते हैं उसके प्रेम के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसने मेरी वस्तु को, जैसे शुकदेव गोस्वामी ने जब व्यासदेव की वस्तु को स्वीकार कर लिया तो व्यासदेव उनके प्रति क्या हो गए? बड़े अधिक कृतार्थ। इसने मेरे को कृतार्थ कर दिया, इसने मेरी वस्तु को पूरा का पूरा ले लिया, इससे बड़े प्रसन्न हुए। तो उनके इसी बात को बोल रहे, तार हृदय तार प्रेमे हाय वश। तो ये सारी की सारी बात परम गुरुदेव किसके ऊपर लागू कर रहे हैं? शिला प्रभुपाद जी के ऊपर। कि शिला प्रभुपाद जी ने क्या किया? कृपा करके अपना इस जगत में प्राकट्य किया, उसके द्वारा उन्होंने मेरे को अपना साक्षात्कार कराया, भागवत का साक्षात्कार कराया, अपने निज जनों का साक्षात्कार कराया, भक्ति रस का मेरे को पान कराया। और भक्ति रस पान करने पर जिस प्रकार का चरित्र गठित होता है, जिस वस्तु की प्राप्ति होती है, वो मेरे को प्राप्त हुई। इसीलिए मैं उनका क्या हूँ? उनके चरण कमलों की रज का सब समय कामना करता हूँ। वही वास्तविक रूप में मेरे क्या हैं? 2-3 श्लोक जो सारे बोले पहले हम लोग सुन आए हैं। इस प्रकार से अब परम गुरुदेव कह रहे हैं साधु द्विविध। तो अब ये 2 प्रकार के साधु हुए। कौन कौन से साधु? एक, मेरे को प्रभुपाद जी ने अपना साक्षात्कार कराया, और साथ ही साथ में दूसरा श्रीमद् भागवत का साक्षात्कार कराया। तो ये दोनों ही साधु हैं। क्यों? क्योंकि भागवत भी निर्जीव वस्तु नहीं है, वो भी सजीव वस्तु है। वो उसका प्रत्येक अंग प्रत्यंग, उसके स्कंद शब्द का अर्थ क्या होता है? एक वृक्ष, वृक्ष के स्कंद। इसी प्रकार से भगवान, और फिर भगवान के अंग प्रत्यंग इत्यादि स्कंद, उसी में फिर और बहुत सारी ब्रांचेस। उस प्रकार से कह रहे हैं साधु जो हैं 2 प्रकार के, एक भक्त भागवत और दूसरा ग्रंथ भागवत। इन दोनों को ही ये दोनों ही साधु हैं, ये दोनों साधु। और इहारा उभय भगवान और भगवत भक्तिर कथा कीर्तन करें। ये दोनों के दोनों ही क्या करते हैं? भागवत भी सब समय के लिए नित्य नव नवायमान रूप से भगवान की भक्त की वो कथा करती है। और जो साधु है भगवत भक्त मेरे समक्ष जो हैं, वो भी सब समय क्या करेंगे? भगवान की, भक्तों की, उनके चरित्र की, उनकी लीला की कथा ही करेंगे। उसी का ही प्रसंग वो उठाते हैं। भागवत
एक समय में पढ़ेंगे, एक प्रकार से आपको अर्थ अपने प्रदान करेंगे, अपना दर्शन कराएंगे। जैसे जैसे आप योग्य होकर के जिस जिस सिंसियरिटी के साथ में उसको अप्रोच करेंगे, वो उतना अधिक आप लोगों को अपना साक्षात्कार कराएंगे। गुरु क्या करते हैं? एक ऐसा कार्य भी करते हैं कि शिष्य में ऐसी ज्ञान की ज्योति जला देते हैं, ज्ञान का दीपक वहां पर जला देते हैं, जिससे कि शिष्य जो है वो अपनी आप से भी एक समय आने पर बहुत सारा शास्त्र का बात जो है वो धारण कर पाता है उसको। क्योंकि इन्होंने क्या किया, गुरुपाद पद्म ने ऐसे वाला उसको ट्रेन कर दिया कि अब करते करते अब ये भी कैसे वाला बन गया, ऐसा योग्य, ये बहुत भली प्रकार से भागवत की सब जो वस्तुएं हैं और उनका उद्देश्य है, उसके बीच में क्या क्या कहना चाहते हैं, कब आगे और पीछे की बात बोल जाते हैं, किंतु उसमें सामंजस्य कैसे करना है, ये सारा कुछ शिष्य में योग्यता भर देते हैं। ज्ञान का प्रदीप उसमें ऐसा जला देते हैं जिससे कि अब सब समय के लिए गुरुपाद पद्म उसको स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, उसको बड़ा बना देंगे। अभी उसको सब समय अंगुली पकड़ करके पढ़ाते रहेंगे, वैसे वाला नहीं। अब इसको उल्टा ऐसा बना दिया कि जिससे ये अपने आप से आगे जाकर के अन्यों को भी पढ़ा सकता है। जैसे इस जगत में ही अध्यापक विद्या देता है किसी को, समय आने पर जो विद्यार्थी है वो भी क्या बन जाता है, फिर अध्यापक बन जाता है। वो भी पूर्ण रूप में वैसे वाला शिक्षा दे देता जैसा कि उसने अपने अध्यापक से प्राप्त किया था। और उसके सामने अब कई नए विषय आने पर भी जो उसके अध्यापक के समय में इस जगत में नहीं थी वस्तुएं, वो उसको भी पढ़ पाता। जैसे एक समय में कंप्यूटर नहीं था, तो हमारे अध्यापकों ने कंप्यूटर नहीं देखा था, उसको पढ़ा नहीं था, उसको सीखा नहीं था, किंतु उनसे जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उनके समय में जब कंप्यूटर आया तो वो शिष्य जो थे, विद्यार्थी जो थे, बड़े होकर वो कंप्यूटर चलाना सीख पाए ना नहीं सीख पाए? वो सीख पाए। क्यों? क्योंकि योग्यता पहले से ऐसी वाली दे दी थी कि कोई भी नई वस्तु आए, कोई भी चैलेंज आए, वो उसको ओवरकम कर सकता है, उसको अच्छे से समझ सकता है। ये कैसे संभव होता है? क्योंकि पहले से वैसे वाला शिक्षा दिया जाता है। इसी प्रकार से गुरुपाद पद्म वो क्या करते हैं और भागवत क्या करती है? भागवत भी और भक्त भी दोनों ही सब समय भगवान की कथा वार्ता ही कहते हैं। ये शास्त्र और भक्त जीवे एकमात्र बंधु। इसलिए जो शास्त्र है भागवत, विशेष करके भागवत, गीता, ये जो शास्त्र हैं ये कैसे वाले हैं? उसके अनुगत फिर चैतन्य चरितामृत और हमारे गोस्वामी वर्गों के ग्रंथ, इसके लिए सबके लिए बोल रहे हैं, ये हमारे बंधु हैं, बहुत बड़े बड़े। इन बंधुओं को क्या करना पड़ता? बहुत बार हम लोग अपने बंधुओं की केयर नहीं करते। वास्तविक बंधु कौन है और उसकी किस प्रकार से केयर करनी चाहिए, इसको हम नहीं पकड़ पाते। छोटी छोटी वस्तुओं के कारण ही अपने किसी बड़े बड़े बंधु को भी खो बैठते हैं। इसलिए बंधु पहचानना, बंधु को वैल्यू देना। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि भैया तुम्हारे को एक और जैसे हम लोग फिल्मों में देखते थे वही सारे उदाहरण याद आते हैं। एक व्यक्ति को, एक धनी परिवार के लड़के को प्रेम हो गया किसी लड़की से जो बहुत निर्धन है। अभी माता पिता ने कंडीशन लगा दी कि या तो तुम हमारे साथ में रहोगे, हम
और सारा धन संपत्ति तुम्हारी है। या फिर तुम अगर उस लड़की के साथ में रहोगे, विवाह करोगे, तो हम भी तुम्हारे नहीं हैं और ये धन संपत्ति भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी। तो वो उस समय किस वस्तु को गुरुत्व देगा, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? उसके चित्त की वृत्ति के ऊपर, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर, वो किसको वैल्यू देता है। इसी प्रकार से हम लोग कब किस वस्तु को गुरुत्व देते हैं, इस जगत में तो लोग भूल करते हैं बहुत बार, बाद में पछताते भी हैं। किंतु जो भागवत इत्यादि जैसे बंधु, ये हमारा सब समय साथ देते, ये निर्मत्सर हैं, ये हम लोगों को सदैव प्रॉपरली गाइड करते हैं। इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। इसलिए ऐसे वाले जो बंधु, उनको क्या करना चाहिए? उनके साथ में जो संबंध बनाना चाहिए, अधिक बनाना चाहिए, उस संबंध को संजोना चाहिए। ना कि वो मेरे प्रति क्या भावना रखते वो रखते रहें, और उन्होंने जो चिंता करनी वो करते रहें। वो पागल हैं, मेरे को उनसे क्या लेना देना। जैसे इस जगत में कोई कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति होता है जो किसी के पीछे पड़ जाता और वो उससे पिंड छुड़ाते फिरते हैं, वो उसकी केयर नहीं करते। कोई एक महिला थी, वो वृंदावन में हमारे मठ में फोन करती थी, और कोई एक प्रभु जी, गृहस्थ प्रभु जी, 1 महीना कार्तिक में आते थे। वो विवाहित हैं, किंतु दूसरी एक महिला उनके प्रचार से प्रभावित होती है और बार बार उनके लिए फोन करती है। वो फोन अटेंड करेंगे नहीं। तो अभी कैसे, एक दिन मैंने फोन उठाया मठ में, रूप सनातन में मठ में फोन उठाया, तो उनसे पूछा हरे कृष्णा हरे कृष्ण, जब ये वाले प्रभु जी हैं? तो मैंने कहा हाँ पास में, आप कौन बोल रहे? तो उन्होंने अपना नाम बताया। तो फिर मैंने पूछा कि आप उनको क्या कहूँ, कि आपको कौन फोन कर? बोल दो मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। मगर मैं उन प्रभु जी की पत्नी को जानता था, उनका नाम अलग है। तो मैंने कहा मैं तो उनकी पत्नी को जानता हूँ। तो नहीं, मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ। तो मैंने कहा क्या, उन्होंने दूसरा विवाह किया हुआ है? तो बोलती है हाँ, उन्होंने मेरे से विवाह किया। तो अब यही बात वो सब लोगों को बोलती थी जो भी फोन उठाए, और वो प्रभु जी सीधे, वो ऐसे वाले काम करने वाले नहीं। उनसे मैंने जब बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे फोन करती है, बोलते हैं कि मेरे कर्म फूटे हुए हैं, क्या करूं? प्रचार करने गया था, ऐसी पीछे पड़ गई मेरे कि अब वो बोलती है कि मेरे से विवाह करो। उसको समझा लिया बातों से, उसके पति को कह के उसको डांट लगवा ली, किंतु तब भी वो छोड़ती नहीं और जगह जगह इसी तरह से बोलती रहती है। तो उसको क्या करूं? मेरे घर में भी इसी तरह से फोन करती है, जहां जाता हूं वही काम करती है। तो अब इससे जान छुड़ाएंगे ना? नहीं छुड़ाएंगे। ऐसे व्यक्ति को कोई केयर करता है? ये बंधु है। तो उसी प्रकार से अब गुरु वर्ग सब समय कह रहे हैं कि ये भागवत जो है तुम्हारी परम बंधु है। कहीं हम वो प्रभु जी की तरह कि भैया ये क्या मेरी जान के पीछे पड़ा दिया, ये भागवत तुम्हारा बंधु है, ये साधु तुम्हारा बंधु है, मेरे को ऐसे वाला बंधु नहीं चाहिए। इस प्रकार से तो हम इनडिफरेंट नहीं हो रहे कहीं किसी वास्तविक बंधु से। वो तो वास्तविक बंधु नहीं है, किंतु कोई कोई व्यक्ति वास्तविक बंधु से भी विमुख होता है। माता का फोन आया जो कंसर्न है, पिता का फोन आया जो कंसर्न है, तो उसके लिए केयर नहीं करते। बच्चे अगर केयर नहीं करते तो बाद में फिर कई बार पछताते भी हैं। तो उस तरह से वास्तविक बंधु, जैसे हमने एक कथा सुनी कुछ दिन पहले, एक माँ ने अपने बच्चे को आंख दे दी, तो बाद में उसको समझ आया बहुत कि ये मेरी वास्तविक बंधु थी। मैं समझता था मेरा कर्म खराब, मेरे को कानी माँ मिली। सुना हुआ तो वो कथा। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर बोल रहे हैं, शास्त्र वास्तविक रूप में हमारे परम बंधु हैं और हमारे मंगलाकांक्षी हैं। जिस प्रकार से जीवंत साधु
गुरु का अर्थ होता है वास्तविक रूप में बहुत अधिक प्रेममय माता और पिता का एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन। माता और पिता का, जैसे माता स्नेह करती है, पिता जिस प्रकार से शासन करके सुधारते हैं, दोनों का एक साथ में मिलित स्वरूप जो है वो होते हैं गुरुपाद पद्म। तो उसी के लिए बोल रहे हैं, वो क्या है, हमारे सदैव मंगलाकांक्षी हैं, हमारे बंधु हैं। और शास्त्र भी इसी प्रकार से वो बहुत सारे सद उपदेश करते, इतना एक स्वीट वे में कि ऐसे लगता जैसे कि इतना सूदिंग, जैसे माँ अपने बाल बच्चे को गोद में लेकर के उसके सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए, उसको चूमते हुए, बड़े प्रेम के साथ में उसको अच्छे अच्छे बातें कहानियों के माध्यम से और उपदेश करती जाती हैं। और बीच बीच में फिर बड़े कठोर कठोर शब्द भी आते हैं शास्त्र में। फिर वो क्या बोलते हैं, जैसे विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बोल दिया कि क्या तुम इतना अधिक पांडवों के साथ में तुमने अत्याचार अन्याय किया, उसके बाद में भी अब तुम युधिष्ठिर महाराज जी के रोटियों पर पल रहे हो कुत्ते जैसे। कुत्ते तो नहीं हो, कुत्ते जैसे निर्लज, शर्म आती नहीं? अभी भी तुम क्या कर रहे हो, ये युधिष्ठिर के दिए हुए रोटी के ऊपर पल रहे हो। इस प्रकार से फिर शासन भी करती है। वो फिर कौन सा स्वरूप आ जाता, पिता वाला, बड़ा कठोर, किंतु सुधारने के लिए, रोग को दूर करने के लिए वो भी आवश्यकता पड़ती है। कहीं पर उपदेश क्या करते हैं कि एक गधे की भांति एक व्यक्ति का जीवन, यदि वो क्या करे, कौन सा श्लोक है ये, भागवत का श्लोक, साचा गोखरा। ऐसा व्यक्ति गोखर है, गधा है वो, जो क्या करता है, मेरे को श्लोक स्मरण नहीं आ रहा, साचा गोखरा, नवल किशोर नहीं है? आता ये वाला श्लोक, आगे आ जाओ, और अभी नहीं सुनाई दे रहा। उसमें आता साचा गोखरा। कभी बोलते तुम गोखर हो क्या, गधे हो, कभी बोलते तुम सुअर हो क्या, कभी कभी वहां पर उसी जगह 4 श्लोक हैं, तुम क्या ऊंट जैसे हो, और एक बोला कुत्ता, कुत्ते जैसे हो क्या। फिर कभी बोलते आत्महत्या करनी है क्या तुमने, मरना है। इसी प्रकार के उपदेश भी करते हैं। तो वो सारे उपदेश कैसे वाले, जिस प्रकार से पिता शासन करता है, मगर मंगल के लिए शासन, नहीं तो उनको क्या लेना देना हमारे से। तो इसलिए परम गुरुदेव बोल रहे हैं कि शास्त्र और भक्त, भक्त कैसे वाले, जैसे परम गुरुदेव अपने लिए बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने मेरे को कितनी बार ही गालियां नहीं दी, बहुत बार गाली दिया, अलग अलग समय में अलग अलग काम के लिए। क्यों गाली देते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ है गाली देने में? तो कहते नहीं, किंतु इस वस्तु, इस प्रकार का संबंध होना, मेरे को मेरे माता या पिता मार लें, गाली दे दें, अथवा कोई चीज छुपा ले मेरे से, कुछ भी मेरे साथ करते रहें, किंतु वहां पर मेरे को कोई संशय नहीं आता, वहां पर मेरा संबंध में कोई खटास नहीं पड़ता। गुरु के साथ में किंतु क्या हो जाता है, छोटी छोटी वस्तु में मेरे से ये चीज छिपा ली, मेरे को ये बताया नहीं, अच्छा उन्होंने अपनी आप से ऐसा कर लिया, दूसरों के सामने मेरे बारे में ऐसे बोल दिया। वो बहुत सारी चीजें एक मुहूर्त में, बहुत सालों तक संबंध होने पर भी, जो हम रात्रि में प्रबंध पढ़ रहे हैं,
उसमें वही बात आ रही है कि किस प्रकार से शासन स्वीकृत नहीं होता, संशय आता है। किस लिए? क्योंकि मेरा अभी उस प्रकार का पात्रता जो है वो हुआ नहीं, इसलिए वास्तविक साधु का संग मिलना कठिन। ये तो बहुत बड़ी बात है, सच बात है, किंतु मिल जाने पर भी उसको धारण करने वाला व्यक्ति का जो योग्यता वो भी बहुत मायने रखता है। इसलिए गुरुदेव बोलते थे सदगुरु मिलना बहुत दुर्लभ, परम सत्य है, किंतु उससे भी बहुत दुर्लभ है सद शिष्य का मिलना। हम सारे सदगुरु तो ढूंढते किंतु सद शिष्य बनना चाहते नहीं। और बार बार टॉपिक क्या उठता है, ये गुरु है ही नहीं, ये गुरु ऐसे होते हैं, गुरु तो ऐसे होने चाहिए, गुरु में तो वो चीज होनी चाहिए। वो सब समय मेरे दिमाग में घूमेगा, किंतु शिष्य को कैसा होना चाहिए, मेरे में क्या कमी है, मैं किस प्रकार का होना चाहिए हूं, ये वाला टॉपिक डिस्कशन बहुत कम होता है। गुरु का डिस्कशन होगा, गुरु में ये वाला गुण नहीं होना चाहिए, वो वाला दोष नहीं होना चाहिए, ये वाली चीज नहीं, वो वाली चीज। अरे भाई शिष्य में क्या होना चाहिए वो तो बताओ। जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे कि भागवत की जो कथा करेंगे वो बार बार क्या बतलाएंगे, श्रोता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, श्रोता में क्या क्या गुण होने चाहिए। वो सोता नहीं, सोने वाला नहीं होना चाहिए, वो अलर्ट रहने वाला होना चाहिए, वो शरणागत होना चाहिए, वो विश्वास करने वाला होना चाहिए, वो ऐसे 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 बहुत सारी बातें, उसका कर्तव्य क्या क्या है। किंतु वक्ता कैसा होना चाहिए उसके विषय में बात नहीं करते। ये बात महाराज जी ने मेरे को सुनाई गोवर्धन में, जो गिरिधारी गौड़िया मठ के पास में माधव गोस्वामी गौड़िया मठ, महाराज जी वहां रुके हुए विग्रह प्रतिष्ठा के समय में उनके गुरु भाई शिवानंद प्रभु ने वो स्थान लिया था। वहां पर उन्होंने, शिवानंद प्रभु ने बिना किसी से पूछे कृष्णचंद्र शास्त्री को बुलाया और अपने सामने वाली जगह पर 7 दिन भागवत सप्ताह किया। महाराज जी बैठे बैठे उनके स्थान पर बैठ के कथा सुनते थे। तो मेरे को एक दिन बोल रहे, मैं उनके साथ ही बैठता था, तो मेरे को बोल रहे कि देखो प्रभु, ये अभी बोल रहे हैं वक्ता का क्या क्या कर्तव्य होता, वक्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए, वक्ता को श्रवण करने पर कथा फिर क्या क्या दान में देना चाहिए, ये सारी बातें बोलेंगे आप। उन्होंने बोलना शुरू किया, जिस समय उसी समय बोल दिया। कहते हैं बड़े अलर्ट होना इस चीज में, देखना कि ये श्रोता की बातें बोलते बोलते वक्ता की बात एक भी बोलते हैं या नहीं बोलते। और वही हुआ, 7 दिन चले गए, उन्होंने ये एक बार भी स्पर्श नहीं किया कि वक्ता को कैसा होना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग गुरु के लिए तो क्या कहते हैं, गुरु ऐसा होना चाहिए, हमारे गुरुदेव तो ऐसे थे, ये वाला तो ऐसा नहीं है, वो वाला तो ऐसा नहीं है, अभी जो गुरु का काम करते हैं वो ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ये सारी बातें तो बोलते हैं। किंतु शिष्य कैसा होना चाहिए, मैं कैसा होना चाहिए हूँ, मेरे में क्या गुण होने चाहिए, मेरे को अपने आप को कैसे डेवलप करना, ये टॉपिक बहुत कम उठाया जाता है, बहुत कम उठाते हैं। नवल किशोर मिला वो श्लोक ना, आपने वो वाला निकाल दिया जिसमें 4 नाम दे दिए, ऊंट वाला, सुअर वाला, कुत्ते वाला और गधे वाला, वो वाला नहीं, किंतु दूसरा जिसमें बोला साचा गो खरा, वो तो निकाला नहीं, वो 4था पद है, साचा गो खरा। कोई बात नहीं मिली। हाँ मेरे को आता है, यस्यात्म बुद्धि कुनुपे त्रिधातु के स्वाधि कलत्रादिषु भौम्य इत्यादि या तीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चित्त जनेषु अभिज्ञेषु सा एव गोखरा। बोल रहे ऐसे व्यक्ति को गधा कहते हैं। कैसे व्यक्ति को? यस्यात्म बुद्धि कुनुपे त्रिधातु के, ये 3 धातुओं से बना हुआ, कफ वात पित्त से बना हुआ ये शरीर, और इसको जो मूर्ख कहता है कि यही मैं हूं और इसी के लिए वो सब समय मरता पड़ता रहता है, वो क्या है? गोखरा।
वो गधा है, तुम ऐसे मत बनना। तुम स्त्री धातु वाले शरीर को अपना ये मत समझना कि यही मैं हूं। इस बात को बोल रहे यस्यात्म बुद्धि कुणुपे त्रिधातु के। दूसरा बता दिया स्वाधि कलत्रादिशु भौम इत्यादि, ये जमीन मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये आभूषण मेरे हैं। इस प्रकार का जिसका बुद्धि होता है साचा गो खरा, सारा कुछ भगवान का, उनकी सेवा के लिए तुम्हारा उसमें कुछ नहीं है। फिर भी तुम अगर उसको अपना मानोगे तो वो क्या होगा? गो खरा, गधे वाला काम। बस बुद्धि तुम्हारा गधे वाला है। यत तीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चित्त, जो व्यक्ति तीर्थ के जल को साधारण जल जैसा मानता है, जो साधु को तीर्थ से अलग मानता है, ऐसे वाला व्यक्ति जो वो क्या कहलाता है? जनेषु अभिज्ञेषु, जो ऐसा व्यक्ति मानता साचा गो खरा, वो गधा है। तो इसमें क्या उपदेश कर रहे हैं? जैसे वाले गधे नहीं बनना, ऐसे वाली कठोर वाणी बोल देते हैं, जिसको सुन करके बहुत सारे लोग जो है फिर असुविधा अनुभव करते हैं कि शास्त्र ऐसी बातें बोल देते हैं, ये भी ले लो। किंतु अब यहाँ पर परम गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरु पाद पद्म के कृपा से उन्होंने क्या करा दिया? मेरे को भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों का उन्होंने जब साक्षात्कार करा दिया तो उसी से मेरे को भली प्रकार से क्या समझ आता है कि ये शास्त्र और ये भक्त जो हैं, ये दोनों के दोनों मेरे परम बंधु हैं और मेरे मंगलाकांक्षी हैं। यही मेरे बंधु हैं, यही मेरे मंगलाकांक्षी हैं, और यही दोनों ही जो हैं मेरे जीवन स्वरूप हैं। इन्हीं से ही मेरे में जीवनी शक्ति का संचार होता है। नहीं तो कैसा वाला प्रतीत होता? इसके बिना अगर मैं होता तो मैं कैसा होता? मरा हुआ प्राणी जैसा। जैसे एक कीर्तन में वैष्णव आचार्य ने कह दिया, यदि गौरांग ना होई तो तबे की होई तो के मने धरिताम दे। यदि गौरांग महाप्रभु इस जगत में अवतरित नहीं होते, वो मेरे को अपना साक्षात्कार और भागवत का साक्षात्कार यदि नहीं कराते, के मने धरिताम दे, मैं अपनी इस देह को किस प्रकार से धारण कर रहा होता? जैसे गधा अपनी देह को धारण करता है, सारा दिन बोझ उठा करके, और उसका लाभ जो है कभी उठा नहीं पाता, उसी प्रकार का मैं भी रहता। किंतु मेरे को क्या हो गया? अभी मेरे गुरु पाद पद्म ने कृपा करके क्या कर दिया? शास्त्र का, ग्रंथ भागवत का और भक्त भागवत का अपने संग द्वारा, अपने निज जनों के संग द्वारा। कौन से निज जन? जो गुरु भोगी गुरु त्यागी नहीं है, जो गुरु सेवक हैं। अपने संग, अपने निज जनों के संग के द्वारा उन्होंने मेरे को भली प्रकार से मेरे हृदय में ये अनुभव करवा करके प्रकटित कर दिया कि जो समस्त ये भागवत इत्यादि शास्त्र और जो गुरु सेवक रूपी जो साधु हैं, ये मेरे क्या हैं? परम बांधव हैं, और ये मेरे सदैव मंगलाकांक्षी हैं, इस और मेरे जीवन स्वरूप हैं। इस प्रकार से आज हम यहीं तक अभी रख देते, कल इससे आगे श्रवण करेंगे। शिला परम गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद जी की जय, शिला गुरुदेव की जय, समस्त रूपानुग गुरु वर्ग की